यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। देखने में वह बिल्कुल स्वस्थ और चौड़ा सीना, मजबूत बाजू और ऊंची कदकाठी, लेकिन अंदर से वह बेहद आलसी था। मेहनत मजदूरी करने की बजाय उसने जीवन को आसान रास्ते से जीने का तरीका ढूंढ लिया था, भीख मांगना। गांव के लोग उसकी हालत देखकर कभी कभी उसे खाना दे देते थे। पहले पहल उसे दया कम मिलती थी, लेकिन समय के साथ लोगों की सहानुभूति बढ़ गई। जब देखा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवी भी है, तो कुछ लोग रोज कुछ ना कुछ दे ही देते थे। यही देखकर उस भिखारी की आदत और पक्की होती गई। वह सुबह घर से निकलता, गांव गांव घूमता, लोगों से भीख मांगता और शाम को थोड़ा बहुत लेकर वापस आ जाता। परिवार उसी पर निर्भर था। पत्नी कई बार समझाती कि अगर थोड़ा भी काम करोगे तो हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बट वह टाल देता। एक दिन उसने फैसला किया कि आसपास के गांवों में भी जाएगा, ताकि कुछ ज्यादा मिल सके। वह सुबह जल्दी निकल गया और एक के बाद एक 5 गांवों में घूम आया। लेकिन आज उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। लोगों ने नजरें फेर लीं, कुछ ने डांटा, तो कुछ ने उसे झूठा दिलासा देकर लौटा दिया। दिन भर की मेहनत में उसे बस 2 सूखी रोटियां और एक मुट्ठी गेहूं ही मिले। भूख से बेहाल, थका हुआ और निराश वह भिखारी अपने घर की ओर लौटने लगा। शाम ढल चुकी थी। सूरज पेड़ों के पीछे छिप रहा था और रास्ते पर सन्नाटा था। तभी जंगल के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। वे बेहद दुर्बल और कमजोर थे। कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर धूल मिट्टी लगी थी। वे सांस ले रहे थे, लेकिन बेहद मुश्किल से। भिखारी उनकी हालत देखकर रुक गया। उसने बुजुर्ग के पास जाकर धीरे से पूछा, बाबा, क्या हुआ आपको? बुजुर्ग ने धीरे से आंखें खोली और कहा, बेटा, मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। अगर तू मुझे थोड़ा सा खाना दे दे तो शायद मेरी जान बच जाए। भिखारी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी थैली में केवल 2 रोटियां और थोड़े से गेहूं थे, वही सब जो उसे दिन भर की मेहनत में मिला था। और घर पर उसकी पत्नी और बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे थे। वह सोचने लगा, अगर ये रोटियां दे दी तो बच्चे क्या खाएंगे? और गेहूं तो महीने का सहारा है, ये मैं नहीं दे सकता। दिमाग में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर भूखे बच्चे, दूसरी ओर यह असहाय बुजुर्ग। वह थोड़ी देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से टुकड़ा लिया। आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। भिखारी ने मुड़कर अपनी थैली उठाई, लेकिन तभी उसकी नजर थैली के अंदर पड़ी। एक तेज रोशनी चमक रही थी। हैरानी से उसने थैली खोली तो देखा कि जिस रोटी का टुकड़ा उसने दिया था, वह अब चमकते हुए सोने का टुकड़ा बन गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुशी और हैरानी से वह दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास वापस गया जहां बुजुर्ग बैठे थे। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। न बुजुर्ग, न उनके पैरों के निशान, न उनके होने का कोई सबूत। भिखारी समझ गया कि वह कोई आम इंसान नहीं था। शायद कोई दिव्य आत्मा या ईश्वर का दूत थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसका मन पछतावे से भर गया। काश मैंने पूरी रोटियां दे दी होती तो वो भी सोने की बन जाती। लेकिन मैंने अपने स्वार्थ में आकर वह मौका खो दिया। उस दिन के बाद भिखारी बदल गया। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और मेहनत से काम करना शुरू किया। अब वह दूसरों की मदद करने लगा, चाहे खुद को थोड़ा कष्ट ही क्यों ना हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जरूरतमंद की मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज के समय में जब सड़कों पर लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं या कोई बेसुध पड़ा होता है, तो लोग अक्सर नजरें फेर लेते हैं। मुझे देर हो रही है, कोई और देख लेगा। यही सोचते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है, किसी परिवार को उजड़ने से रोक सकती है। इसलिए अगर आप सच्चे इंसान हैं तो किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि हो सकता है उस जरूरतमंद के रूप में आपको खुद भगवान परख रहे हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।